हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, चाहे वह व्यापार हो, परिवार हो या फिर ईश्वर की भक्ति। सफलता की चाह किसे नहीं होती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में एक ऐसा दिन बताया गया है जो सिर्फ सफलता का प्रतीक है। जी हाँ, वह दिन है सफला एकादशी। पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित सबसे कल्याणकारी व्रतों में से एक मानी जाती है। सफला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अपने मन को श्री हरि के चरणों में समर्पित करें और श्रवण करें सफला एकादशी की यह दिव्य और कल्याणकारी कथा। पद्म पुराण में वर्णित है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे परम प्रिय हैं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, अब मैं तुम्हें द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिषमान नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा के 4 पुत्र थे। राजा बड़े ही धर्मात्मा और प्रजापालक थे, परंतु उनका सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम लुम्पक था, वे अत्यंत दुराचारी था। राजकुमार होते हुए भी लुम्पक को राजकाज में कोई रुचि नहीं थी। वे हमेशा अधर्म के कार्यों में लगा रहता। वे पापी, सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। तब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कर्मों का पता चला तो उनका धैर्य टूट गया। राजा महिष्मत ने उसे समझाने के बहुत प्रयास किए, परंतु वह नहीं माना। अंततः अपने कुल और राज्य की मर्यादा बचाने के लिए राजा ने कठोर निर्णय लिया और लुम्पक को देश निकाला दे दिया और कहा, इस राज्य में तुम्हारे जैसे पापी के लिए कोई स्थान नहीं है। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्पक घने जंगल में रहने लगा। उसका मन अब भी नहीं बदला था। वह दिन में जंगल में छिपा रहता और रात होते ही अपने ही पिता की नगरी में चोरी करने जाता। वह जंगल के निरीह पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरता था। उसका जीवन पूरी तरह से पाप में डूबा हुआ था। वह जंगल में एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रहता था। वह नहीं जानता था कि पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु का प्रिय स्थान है। समय बीता और पौष माह आ गया। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दशमी तिथि यानी एकादशी से एक दिन पहले की तिथि। उस रात इतनी ठंड थी कि लुम्पक के पास ओढ़ने को वस्त्र नहीं थे। ठंडक के मारे वे पूरी रात ठिठुरता रहा। उसे नींद नहीं आई। वह लगभग मृत्यु के करीब पहुंच गया और मूर्छित हो गया। अगले दिन सफला एकादशी थी। दोपहर के समय जब सूर्यदेव की थोड़ी गर्मी मिली तो लुम्पक को होश आया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह उठकर शिकार कर सके। भूख से व्याकुल होकर वह लड़खड़ाते हुए जंगल में गिरा पड़ा और पेड़ों से टूटकर गिरे हुए कुछ फल इकट्ठे किए।
सूर्यास्त हो चुका था। लुम्पक उन फलों को लेकर उसी पीपल के पेड़ की जड़ के पास आया। वे इतना दुखी था कि उसने फल खाने की बजाय उन्हें पेड़ की जड़ में रख दिया और आकाश की ओर देखकर हताशा में कहा, हे प्रभु, इन फलों से आप ही तृप्त हो, मुझे यह नहीं चाहिए। अनजाने में ही सही उसने अपना भोजन भगवान को अर्पित कर दिया था। उस रात भी ठंड और शरीर की पीड़ा के कारण उसे नींद नहीं आई। वह पूरी रात जागता रहा। अब देखिए प्रभु की लीला। अनजाने में ही लुम्पक ने एकादशी के व्रत के 3 सबसे बड़े नियम पूरे कर लिए: उपवास, अर्पण और रात्रि जागरण। अब भगवान नारायण तो भाव के भूखे हैं। लुम्पक के इस अनजाने में किए गए तप से वे प्रसन्न हो गए। लुम्पक के सारे पाप नष्ट हो गए। अगले ही दिन एक दिव्य घोड़ा उसके सामने आया और आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाओ और राज्य प्राप्त करो। लुम्पक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने दिव्य वस्त्र धारण किए और अपने पिता के पास पहुंचा। लुम्पक ने पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और सारी घटना बताई। राजा महिष्मत ने देखा कि उनका पुत्र अब एक संत समान हो गया है। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण मात्र करता है उसे भी 100 राजसूय यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके सारे कष्ट दूर होते हैं और आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। आज हमने सफला एकादशी की इस पावन कथा का श्रवण किया। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी सफला एकादशी का पालन कर लेता है तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यदि कोई विधि विधान और सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है तो उसके पुण्य का वर्णन शब्दों में भी नहीं किया जा सकता। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। दोस्तों, यदि आपको कथा का श्रवण करने में आनंद आया हो तो आपके अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।